जिसने एटम के न्यूट्रल चार्ज को तो समझा दिया, पर क्या ये सच था? और फिर आते हैं अर्नेस्ट रदरफोर्ड, एक ऐसे एक्सपेरिमेंट के साथ जिसने एटम के बारे में हमारी सोच को हमेशा के लिए बदल दिया। उनका सेटअप बहुत सरल था, ठीक है। उन्होंने पॉजिटिव चार्ज वाली छोटी छोटी गोलियां, जिन्हें अल्फा पार्टिकल्स कहते हैं, सोने की एक बहुत ही पतली फॉइल पर दागी। उन्हें लगा कि ये गोलियां तरबूज से सीधी आर पार निकल जाएंगी। लेकिन जो हुआ उसने उन्हें हिला कर रख दिया। रदरफोर्ड ने बाद में खुद कहा कि ये कितना अविश्वसनीय था। उनका ये कहना ही बताता है कि वो कितने हैरान थे, क्योंकि जो रिजल्ट्स मिले वो प्लम पुडिंग मॉडल के बिल्कुल खिलाफ थे। ये थे वो चौंकाने वाले नतीजे। ज्यादातर पार्टिकल्स तो सीधे निकल गए जैसा सोचा था, कुछ थोड़ा सा मुड़ गए, लेकिन और यही बात सबसे हैरान करने वाली थी, 12,000 में से कोई एक कण सीधा वापस उछल गया। प्लम पुडिंग मॉडल के हिसाब से तो ये हो ही नहीं सकता था। एक तोप का गोला भला टिश्यू पेपर से टकराकर वापस कैसे आ सकता है? तो रदरफोर्ड को समझ आया कि एटम का सारा पॉजिटिव चार्ज और लगभग सारा वजन एक बहुत ही छोटी ठोस जगह पे जमा है, जिसे उन्होंने न्यूक्लियस यानी नाभिक कहा। और इसका मतलब था कि एटम ज्यादातर खाली जगह है। जो कण सीधे निकल गए थे वे उसी खाली जगह से गुजरे थे, और जो एक कण वापस उछला वो सीधा उस ठोस न्यूक्लियस से टकराया था। रदरफोर्ड का मॉडल एक बहुत बड़ी कामयाबी थी, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी गड़बड़ थी। उस समय की फिजिक्स के नियमों के हिसाब से न्यूक्लियस का चक्कर लगा रहा इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे अपनी एनर्जी खो देगा और घूमते घूमते न्यूक्लियस में जाकर समा जाएगा। अगर ऐसा होता तो दुनिया के सारे एटम एक पल में खत्म हो जाते। और यहीं पर एंट्री होती है नील्स बोहर की, एक शानदार समाधान के साथ। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन कहीं भी आवारा नहीं घूम सकते, वो सिर्फ न्यूक्लियस के चारों ओर खास फिक्स्ड एनर्जी लेवल्स में ही घूम सकते हैं, जिन्हें शेल्स या कोश कहा जाता है। और जब तक वो अपने शेल में है वो एनर्जी नहीं खोते, जिससे एटम स्टेबल बना रहता है। ये एक बहुत ही सिंपल पर जबरदस्त आइडिया था, जिसने एटम को ढहने से बचा लिया। इसे ना एक प्याज की तरह समझिए, जिसकी कई परतें होती हैं। इलेक्ट्रॉन हमेशा सबसे अंदर वाली परत से भरना शुरू करते हैं, और हर परत में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं इसकी भी एक लिमिट होती है। इसका एक सीधा सा फॉर्मूला है 2n²। तो बोहर के मॉडल के साथ तस्वीर लगभग पूरी हो गई थी, लगभग। पर अब हम देखेंगे कि किसी एलिमेंट को उसकी असली पहचान मिलती कैसे है। और वो आखिरी टुकड़ा मिला 1932 में जेम्स चैडविक की बदौलत। उन्होंने खोज निकाला न्यूट्रॉन को। ये न्यूक्लियस के अंदर ही रहता है, इसका वजन प्रोटॉन जितना ही है।